Hi guys, good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. Today's video super duper relevant because a lot of you might be scoring less than 80 and to be very honest कई बार ऐसा हो सकता है कि वो 83, 85 आ गया बट क्योंकि मॉक इजी था इसलिए वो हो गया नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स देखो इसको बट इन टर्म्स ऑफ रैंक भी देखो राइट सो इफ यू आर समवन हु इज गेटिंग रैंक ऑफ लेट्स से अबव 100 100 के ऊपर आ रही है 200 300 400 500 तो हम कैसे अपना क्योंकि अल्टीमेटली अगर स्कोर इंप्रूव होगा तो रैंक भी इंप्रूव होगी राइट एंड जितना ज्यादा हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी जितना ज्यादा हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी उतने ही चांस है कि हमारे मार्क्स बढ़ेंगे और रैंक भी इंप्रूव होगी तो कौन सी वो पांच सात चीजें हैं जो हम कर सकते हैं सो दैट वो हमारा स्कोर बढ़े सो दैट स्कोर के साथ हमारी रैंक बढ़े वो हम डिस्कस करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 10 odd minutes। नंबर वन बहुत बहुत जरूरी है यहाँ पर कि सबसे पहले तो भाई फोकस करो एक्यूरेसी पे बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ किड्स अटेम्प्टिंग 115 118 इवन 120 क्वेश्चंस एज वेल और स्कोर कितना आ रहा है 55 60। इट्स नॉट दैट अंडरस्टैंड कि क्योंकि पिछले कुछ टाइम से कट ऑफ बढ़ा है यहाँ पर टेंडेंसी इज कि 100 110 अटेम्प्ट तो करना है डेफिनेटली बट क्या वो आज से होना जरूरी है द आंसर इज नो राइट। तो हो सकता है कि हम कंफर्टेबल विथ 80 90 95 अटेम्प्ट बहुत बढ़िया उतना ही करो बट जस्ट मेक श्योर कि वो 95 अटेम्प्ट बहुत अच्छे से हो। जस्ट मेक श्योर कि उसमें हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो कि अगर मैं 95 अटेम्प्ट कर रहा हूँ आई एम गेटिंग लेट्स से 80 करेक्ट राइट वो 10 12 से ज्यादा गलत नहीं हो फिर ग्रेजुअली वो एक्यूरेसी भी बढ़ेगी तो हमारी स्पीड बढ़ेगी तो वहां पर फिर कॉन्फिडेंस के साथ हमारे अटेम्प्ट भी बढ़ेंगे। बट अगर अभी मेरा पूरा फोकस सिर्फ इस बात पे कि मैं पूरे क्वेश्चंस कर लूं तो there's a वेरी गुड चांस कि वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट के चक्कर में मैं गलत ज्यादा कर दूं एज कंपेयर टू जो मैं सही भी कर सकता था। अ लॉट ऑफ टाइम्स हैपेंस इज कि अभी रीडिंग की क्योंकि इतनी आदत नहीं है तो मैं रीड किया थोड़ा समझ में आया मैंने मार्क कर दिया राइट और वो इनकरेक्ट हो गया। वहीं पे हो सकता है मैं अगर 5 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा दूं उस क्वेश्चन को तो वो सही हो जाए बिकॉज मैं मेरा फोकस पूरा अपने अटेम्प्ट बढ़ाने पे है कि मैं 110 115 अटेम्प्ट करूं बिकॉज बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। हमें उस पर नहीं जाना है हमें कोशिश करना है कि हमारी एक्यूरेसी डेवलप हो राइट बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 8 मंथ्स आर लेफ्ट राइट 8 10 8 9 महीने अभी हमारे एग्जाम को बहुत टाइम है। तो आज के दिन ही मेरा क्लैट का स्कोर फाइनल वाला है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है राइट। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर या उतने अटेम्प्ट करूं मैं जितने क्लैट के दिन करने वाला हूं ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। यू हैव टू एंश्योर कि धीरे धीरे मैं इंप्रूव करता जाऊं तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर मेरा थोड़ा रीडिंग का गड़बड़ है मैं 100 अटेम्प्ट करना ही नहीं है। ट्राई टू अटेम्प्ट 85 90 95 100 डिपेंडिंग अपॉन कि मैं अभी किस लेवल पे हूँ राइट। समवन स्कोरिंग 40 50 वुड बी एट अ डिफरेंट लेवल समवन स्कोरिंग 75 80 वुड बी एट अ डिफरेंट लेवल राइट। तो उसके हिसाब से देखो कि मैं कितना अटेम्प्ट कर सकता हूँ एंड ग्रेजुअली इसको इंप्रूव करो। ग्रेजुअली कैसे कि लेट्स से अभी वी आर इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च राइट। आई कैन ट्राई कि यार यहाँ से लेट्स से अभी मैं अगर 80 या 75 अटेम्प्ट करता हूँ लेट्स ट्राई कि बाय मार्च एंड में वो 85 90 90 तक पहुंच पाऊँ राइट। अप्रैल तक 100 पहुंच पाऊँ 100 105 पहुंच पाऊँ हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली कुछ अटेम्प्ट तो सिर्फ जीके के होते हैं कि अगर जीके बना तो ही वो अटेम्प्ट होगा अदरवाइज नहीं होगा राइट। तो वो तो जीके वाला जो फैक्टर है वो बाद में काम आएगा बट जीके के अलावा हम जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दोस 92 क्वेश्चंस राइट उसमें हम जितनी ज्यादा एक्यूरेसी लाएंगे ना उतना बेटर है। तो एक्सेप्ट फॉर जीके जो ऑलमोस्ट 28 मार्क्स का आता है जो 92 मार्क्स है मुझे कोशिश करना है कि मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करूं बट उतना ही करूं जो मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ अटेम्प्ट राइट। तो भले वो अभी 75 हो भले वो 80 हो बट मुझे वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैंने क्यूटी का वो एक दिया किया है आई नो कि वो सही किया है। सिर्फ सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में अगर मैंने जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लिया है और गलत हो गया है, वो मुझे अवॉइड करना है ठीक है। तो फोकस अभी एक्यूरेसी पे ज्यादा होना चाहिए एंड यस हर मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करो समझो कहाँ गलत जा रहा है। तो नॉट जस्ट योर इनकरेक्ट क्वेश्चंस जो इनकरेक्ट है वहां पे तो तुम कर ही रहे होगे कि करेक्ट रीजनिंग क्या है समझने की कोशिश की राइट। अच्छा प्रॉपर एनालिसिस वुड बी जो मेरे इनकरेक्ट गए मैंने उसकी अंडरस्टैंडिंग समझी राइट देखा कि कहाँ गलत हुआ उसकी रीजनिंग समझी उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लो सो दैट जो प्रॉब्लम जो गड़बड़ दिखी वो उसी टाइम हमने हल्का सा सॉल्व करने की कोशिश भी की राइट। एंड जो तुम्हारे करेक्ट भी जा रहे हैं जो करेक्ट क्वेश्चंस भी है एक बार उसमें देख लो कि क्या तुम्हारा लॉजिक सही जा रहा है कि नहीं। डू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस। अगर वो 2 घंटा 3 घंटा भी लग रहा है इट इज एब्सोल्युटली फाइन पूरे दिन का भी टास्क होगा ना भी चल जाएगा।
एंड जितना मुझे समझ में आ रहा है, अभी नंबर ऑफ मॉक्स भी कम है, महीने में 2 मॉक 3 मॉक हो रहे हैं। अच्छा टाइम है मॉक एनालिसिस डेप्थ में करने का, प्रॉपर इसको एक टास्क की तरह लेने का। एक दिन का काम ले लो और फिर उस पर अच्छे से एनालिसिस करके समझना कि कहाँ गड़बड़ जा रहा है। राइट, इस पे बहुत फोकस करो। ये तुम्हारे कम से कम 5 से 10 नंबर बढ़ा सकता है एक महीने के अंदर, अगर इसको प्रॉपरली किया तो। बिकॉज इसके बेस पर ही तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा वीक सेक्शन, वीक टॉपिक कौन सा है, और फिर मैं उस पर काम कर पाऊंगा। नेक्स्ट वुड बी स्ट्रेंथनिंग द रीडिंग स्पीड। नाउ अगर इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 80, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि मेरा रीडिंग स्पीड में पंगा हो। राइट, एंड इसमें मान लेना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। राइट, क्योंकि जब मान लोगे तो इंप्रूव कर पाओगे। तो मैं मान लू मेरा थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, रीडिंग करना चालू करते हैं। अब करना क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो, एडिटोरियल्स पढ़ो, कुछ आर्टिकल्स पढ़ो। एंड आर्टिकल्स नॉट जस्ट फॉर सीआर पॉइंट ऑफ व्यू या इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पे थोड़े लीगल के भी आर्टिकल्स पढ़ो। राइट, कि अभी जैसे वॉर चल रहा है तो फोर्स मेजोर क्लॉज आया है, फोर्स मेजोर क्लॉज क्या होता है इसको समझते हैं। ये सारी चीजें समझने की कोशिश करो, रीडिंग करो। जितना रीड करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। और तुम देखोगे कि जो आर्टिकल्स जो तुम्हारे क्लैट हो गया, इवन मॉक्स हो गए, वो आर्टिकल्स आते हैं जो रिसेंटली न्यूज में है। तो अगर तुम वो रीड कर रहे हो, तुम देखोगे टॉपिक सिमिलर है। राइट, कॉन्फिडेंस आएगा जब देखोगे सेम टॉपिक है। रीडिंग की आदत डालो, रीडिंग करो अच्छे से, वहां पे अच्छा टाइम दो। डेली 1 आवर एटलीस्ट रीडिंग को होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो आप कर रहे हो वो तो करो, बट अगर रीडिंग में थोड़ा भी गड़बड़ है, एटलीस्ट 1 आवर ऑन अ डेली बेसिस जस्ट फॉर रीडिंग। ठीक है, एंड यस, यू हैव टू इंप्रूव द क्वेश्चन सिलेक्शन एज वेल। अब इसका मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसा होता होगा कि अभी मॉक्स में ना एआर भी आ रहा है। अब एआर में करने गया, वहां पे 15 मिनट लग गया, एक एआर के सेट में फंसा हुआ हूँ, सॉल्व ही नहीं हो रहा है। क्वेश्चन सिलेक्शन जैसे क्रिकेट में होता है कि अगर तुमने वो बॉल जो यॉर्कर थी उस पे ही तुमने सोचा कि 6 मारना है, राइट, 6 मारना है, आउट ऑफ द ग्राउंड मारना है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि तुम आउट हो जाओ उस पे। राइट, या तो वो बोल्ड ही हो गए या कैच आउट हो गए। तो यू हैव टू एंश्योर कि जो तुम बॉल पिक कर रहे हो वो सही है, वो सिक्स हिटिंग बॉल है भी कि नहीं है। राइट, वैसे यहाँ पर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर अभी वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एंड अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ज्यादा जरूरी है। 30 सेकेंड्स दिया, 1 मिनट दिया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको छोड़ दो। बाद में जब टाइम मिलेगा वापस आके कर लेना। बट उस पे मैंने 3 4 5 मिनट दे दिया, 5 मिनट बाद समझ में आया कि नहीं बन रहा है, दैट विल बी अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। राइट, वो 1 मिनट में 1.5 मिनट में समझ में आ जाता है। राइट, तो मेक श्योर कि क्वेश्चंस में फंसो नहीं। अगर नहीं बन रहा है अभी के लिए, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, टाइम बचेगा बाद में आके कर लेना। क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत जरूरी है यहाँ पर। नेक्स्ट इज यू हैव टू फिक्स वन सेक्शन एट अ टाइम, नॉट ऑल द सेक्शंस। सो हो सकता है मेरा स्कोर 40 50 चल रहा हो, मुझे लग रहा हो कि सर मेरा सीआर भी थोड़ा वीक है, इंग्लिश तो वीक है ही, लीगल में भी कुछ कुछ नहीं बन रहा, मैथ्स तो आता नहीं है। अब अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं सारे सेक्शंस एक बार में कर लूं, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग टास्क, एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस कि सब करने के चक्कर में हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो माय एम कैन बी कि लेट्स से फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अब इसमें तुम चाहो तो डिवाइड कर लो कि 15 15 दिन में कर लिया, मतलब 2 वीक्स में कर लिया, या पूरे महीने का टारगेट ले लिया कि लेट्स से इन द मंथ ऑफ मार्च माय सेक्शंस जिन पे मैं फोकस करने वाला हूँ वुड बी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश से एसोसिएटेड सीआर भी हो जाएगा, एंड कॉन्ट्स। राइट, तो मैंने 2 सेक्शन उठाए, डजंट मीन कि मैंने बाकी सेक्शंस नहीं पढ़े, मैंने बाकी सेक्शंस भी पढ़े, उनको थोड़ा सा कम टाइम दिया, इन दो को सुधारने की पूरी कोशिश की। राइट, इस पे बहुत अच्छा टाइम दिया सो दैट बाय द एंड ऑफ मार्च ये दोनों मेरे बहुत अच्छे हो जाए। उसके बाद मैं नेक्स्ट मंथ इनको भी उठा लूंगा। नॉट सेइंग कि इन दोनों को नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, बस टाइम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। पता है कि यार इसको, इन दो सब्जेक्ट्स को मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके करना है। राइट, तो अगर बाकी सब्जेक्ट्स में 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, इसको मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, सो दैट ये ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सो दैट वो इंप्रूव होने लगे। राइट, और क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर एनालिसिस करोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, अपनी फैकल्टी के साथ टाइम स्पेंड करोगे, देखोगे कहाँ पे गड़बड़ जा रहे हो, ट्रस्ट में वो इंप्रूव हो जाएगा। इतना बड़ा पंगा नहीं है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट। बाय, अब जैसे मैं यहाँ पे सेक्शन हमने बात की कि वीक सेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे और उसको इंप्रूव करेंगे, वहां पर सेक्शनल टेस्ट भी दो। क्यों? अब इट विल डिपेंड अपॉन कि कितना गड़बड़ वाला सेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे प्रॉब्लमैटिक इज क्यूटी, उसके बाद इंग्लिश, फिर सीआर, फिर लीगल। अब समझ में आ रहा है कि जो सबसे गड़बड़ है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। इन दोनों को, जैसे इंग्लिश हो गया और क्यूटी हो गया, इनको हम टाइम दे रहे हैं, बट सीआर का हो गया, लीगल का हो गया, उनके सेक्शनल टेस्ट करते रहो और इन दोनों के भी करते रहो, सो दैट ये समझ में आए कि यार कौन कौन से गड़बड़ चल रहे हैं। इट शुड नॉट हैपन कि जब मैं मॉक दे रहा हूँ, मॉक का स्कोर आ रहा है, फिर मैंने एनालिसिस किया, तभी मुझे पता चल रहा है कि मेरा वीक सेक्शन कौन सा है।
जब हम सेक्शनल टेस्ट देते रहेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि डेली दो, ऑल्टरनेट डेज दे सकते हो, वीक में एटलीस्ट मिनिमम 2 बार तो देना है, 2 टेस्ट तो देना ही है, सो दैट तुम जब टेस्ट दे रहे होगे ना तो भी तो समझ में आएगा कि यार ठीक है, इंग्लिश और क्यूटी तो मैं कर रहा हूँ, बट सीआरबी ना थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, वहां पे क्या प्रॉब्लम चल रही है उसको भी आइडेंटिफाई करो। ठीक है, थोड़ा टाइम उस पर भी दे सकते हो, लीगल में कहाँ गड़बड़ चल रहा है, बिकॉज यू विल बी डूइंग सीआर एज वेल, यू विल डूइंग लीगल एज वेल। अब उसमें मुझे क्या करना है ये भी पता होना चाहिए। सेक्शनल टेस्ट दोगे, थोड़ा आइडिया बनेगा, थोड़ा व्यू आएगा कि कहाँ पे हम गड़बड़ जा रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, यू हैव टू मेंटेन एरर बुक, एरर बुक बोल सकते हो, एरर लॉग बोलते हैं कुछ लोग मिस्टेक कॉपी बोलते हैं, जो भी तुम्हें नाम अच्छा लगे वो नाम रख लो, और जस्ट नोट डाउन योर मिस्टेक्स। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा क्वेश्चन लिखो फिर उसका आंसर लिखो फिर क्या गलत गया वो लिखो, बट देखो किस टाइप की मिस्टेक्स हो रही है, पैटर्न ताकि पता चले, एक व्यू बने आफ्टर लेट से टेकिंग ऑल द मॉक्स इन द मंथ ऑफ फेब। अब क्या समझ में आ रहा है, तो मैंने मॉक 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, समझ में आ रहा है कि यार एक पैटर्न बन रहा है, राइट, कि लेट से जब भी मैं क्यूटी लास्ट में कर रहा हूँ मुझसे बन ही नहीं रहा है, नाउ वुड बी गुड टाइम क्यूटी में एक बार पहले करके देखो, देखो सॉल्व हो भी रहा है, मतलब सॉल्व कर पा रहा हूँ या सॉल्व होता ही नहीं है मुझसे, राइट। वो प्रॉब्लम सिर्फ पैटर्न का नहीं है कि मैं कहाँ पे करता हूँ, ये सीक्वेंस का नहीं है, इट्स जस्ट कि मुझसे मैच होता ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि मैं लास्ट में कर रहा हूँ इसलिए नहीं बन रहा है, पहले करूंगा तो शायद बन जाए, राइट। तो मुझे पैटर्न समझ में आएगा व्हेन आई एम मेंटेनिंग एन एरर बुक या मिस्टेक कॉपी, जो भी बोल रहा हूँ, राइट। तो ये भी कर सकते हो, बिकॉज अभी उसका शायद उतना समझ में ना आए, बट ट्रस्ट में यहाँ से 2-3 महीने बाद जब तुम वो कॉपी देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि यार जो पहली मिस्टेक्स थी क्या मैं बाद में भी कर रहा हूँ, एंड आज जो मैं गलती कर रहा हूँ अगर तुमने कहीं लिखी नहीं तो मैं 3 महीने बाद कभी भी मुझे ध्यान नहीं आएगा कि मैं किस टाइप की गलतियां कर रहा था, क्या वो रिपीट हो रही है क्या, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फाइन टू डू मिस्टेक्स, इट्स जस्ट दैट यू शुड नो कब रुकना है, क्या तरीका था, बिकॉज हो सकता है जो मॉक 5, 6, 7 में गलती की हो वो 10, 15 या 15, 16, 17 में भी हो रही हो, तो मुझे याद आएगा कि यार मैंने इस टाइम पे क्या किया था, सो दैट इम्प्रूव कर पाया, ताकि मैं यहाँ पर भी इम्प्रूव कर पाऊँ। जस्ट मेक श्योर कि एक लॉग रहेगा, एक एक डेटा रहेगा मेरे पास कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, तो इम्प्रूव कैसे करना है वो भी समझ में आएगा, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखो, ट्रस्ट मी स्कोर इंप्रूव होगा। इट्स जस्ट दैट ट्राई कि सब कुछ एक बार में ना करूं, मेरा स्कोर में 40 से 100 ना सोचूं इन अ मंथ, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो ट्राई करूंगा 20% 30% डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा कितना स्कोर है। Someone scoring 40 should aim for 60 by the end of March. Someone scoring 50 should aim for 65-70 by the end of March. Right? Someone scoring 80 can target a score of 90. उसी हिसाब से रैंक भी देख लो, रैंक भी एडजस्ट कर लो कि 10-15% मेरी रैंक्स इंप्रूव हो, राइट। एंड ये करोगे हो जाएगा, बन जाएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, एंड बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए। थैंक यू।